बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नोट्स बना लिया होगा आप लोग, जिसमें इम्पोर्टेंट बायोट सावर लॉ भी पढ़ लिए हैं, नेचर ऑफ पाथ, मैग्नेटिक फोर्स, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ चुके हैं। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एम्पियर सर्किट लॉ है, तो हम लोग सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे। उसका एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और ए स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की मदद से स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और ए टोरॉइडल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स ने क्या बोला था? एम्पियर्स लॉ बोला था, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का बी सिंबल लेते हैं, अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल क्लोज करेंट और ए टोटल करेंट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। ये ठीक गॉसेस लॉ के जैसा है। गॉसेस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? गॉसेस लॉ में पढ़े थे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज चार्ज हुआ करता था, क्लोज चार्ज होता था 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता था, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स। तो मैथमेटिकली देख लो, लिख रहे हैं एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकली क्या हो जाता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन इंटीग्रल, तो आप लोग मैथ जानते हो, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फोर ए किसके लिए है? अराउंड ए क्लोज पाथ होगा, अराउंड ए क्लोज सर्किट और ए क्लोज पाथ। तो क्लोज का सिंबल दे दिए, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द क्लोज करेंट। ये क्लोज करेंट और ए थ्रेडिंग करेंट म्यू नॉट टाइम्स क्लोज करेंट का होगा। ये स्टेटमेंट हो गया एम्पियर्स लॉ का। फिर से देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द क्लोज करेंट। सिंपल। तो सिर्फ स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ना है, तो स्टेटमेंट लिख दिए। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, कंसेप्ट के लिए थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, करेंट आई है, इसको क्लोज कर दिए, क्लोज लूप का रेडियस आर लिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहले डीएल ले लेंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट लाइन से दिखा देंगे। तो फ्रॉम बायोट सावर लॉ, इसके पहले पार्ट 3 में हम लोग ये पढ़े हैं, बायोट सावर लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर का निकालते हैं। तो फ्रॉम बायोट सावर लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या होगा? दैट इज क्या होगा? बी इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अभी ये फार्मूला हम लोग जान गए, इसके मदद से ये प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ। तो बी और डीएल के बीच एंगल 0 का बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 1 हो गया, हमको ये प्रूफ करना है, तो cos 0 1 कर देते हैं, b का वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहां के बाद यहां लिखते हैं और क्लोज इंटीग्रेशन b क्या हो गया? cos 0 1 dl, b dl cos 0 1 हो गया। यहां वैल्यू पुटअप करते हैं,
इसके बदले यहां लिखे, इसके बदले यहां लिखे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू पुटअप कर दो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, और एल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो देखो डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया जिसका वैल्यू 2 पाई आर है, 2 पाई आर कट गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर निकालते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के मदद से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्टेट कंडक्टर का। पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट कंडक्टर और या स्टेट वायर। तो एम्पियर्स लॉ के मदद से निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले इनफिनाइट स्टेट कंडक्टर, एक कंडक्टर लेते हैं कैरिंग करेंट आई। बताओ एम्पियर्स लॉ ने क्या कहा था बंद करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इसको बंद कर दिए, बंद क्लोज पाथ का रेडियस आर ले लिए, पूरा क्लोज पाथ का स्मॉल पार्ट डीएल ले लिए, यहाँ टेंजेंट लाइन खींच दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमको एम्पियर्स लॉ का मदद से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख लो, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ या सर्किट लॉ क्या बताए थे, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द क्लोज करेंट। आई क्लोज करेंट हो गया। बताओ यहाँ बी और डीएल के बीच एंगल 0 का बन गया, सो बी डीएल cos 0 1 म्यू नॉट आई, और बी निकालना है तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, और एल का वैल्यू, डीएल का इंटीग्रेशन एल का वैल्यू सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो बी का बी हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो गया, ये म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई। सो बी इजकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यह स्टेट फार्मूला हो गया। ये फार्मूला याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। और ग्राफ बनाते हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ निकाल देना है। तो ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, ये आर के बीच ग्राफ मतलब डिस्टेंस के बीच, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सबसे पहले क्या करोगे, फिगर कंस्ट्रक्शन करोगे। दिस इज द लॉन्ग सोलेनॉइड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड ड्रॉ किए। अब क्या करेंगे, करेंट इनसाइड से लाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन ले लेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। इधर क्या किए हैं, अंदर से ये किए हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। देख लो, इनसाइड द नंबर ऑफ टर्न्स किए, करंट अंदर से इसे जा रहा है, बाहर से निकल रहा है, करंट इस तरह से है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से देख लो, ये हो गया। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ये अब इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स और खींच सकते हो। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होता है, मालूम है। ये बाहर में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ये खींचे, ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या नोट करेंगे, सबसे पहले इसमें क्लोज लूप ले लेते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप ले लिए, ये क्लोज लूप ले लिए।
पी क्यू आर एस बी द क्लोज लूप, लेंथ एल ले लेते हैं। तो लेट पी क्यू आर एस बी द क्लोज लूप ऑफ लेंथ एल ले लेते हैं। ऑफ लेंथ एल मतलब पी क्यू इजिकल टू एल ले लिए। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट विच इज क्लोज, जो क्लोज्ड है। तो मान लो क्लोज आई है, लेकिन इसमें नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, तो नंबर ऑफ टर्न्स से एन से इंटू कर देना। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। उसमें पहले भी बता चुके, एन लेना नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा, एन बाई एल। सो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू एन, एन इंटू एल हो जाएगा। मतलब हम लोग यहां पर रख देंगे और बी डॉट डी एल एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट आई इंटू एन एल, ये इक्वेशन 1 हो गया। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या करोगे, अप्रोच इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन 1 में। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर जो आएगा वही डेरिवेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू अब निकाल रहे हैं पी क्यू आर एस में क्लोज लूप के लिए। तो सिंस क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजिकल टू क्या होगा, तो देख लो पी टू क्यू, पी से स्टार्ट करना, पी टू क्यू बी डॉट डी एल। ये जो क्लोज है उसको ओपन कर रहे हैं, क्लोज यहां पर था, अब ये ओपन कर रहे हैं। पी टू क्यू, क्यू टू आर, फिगर से क्यू टू आर बी डॉट डी एल, क्यू टू आर हो गया, प्लस आर टू एस बी डॉट डी एल, प्लस एस टू पी बी डॉट डी एल। सबका वैल्यू निकाल लोगे और क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजकल टू क्या हो जाएगा, बताओ। बी डॉट डी एल ये पी क्यू के लिए, तो पी क्यू के लिए एंगल 0 हो गया बी के साथ, इसका डायरेक्शन 0 हो गया, और डॉट में cos 0 1 होता है। तो ये b और dl का इंटीग्रेशन l, तो ये लेंथ l है यहां से यहां तक, यहां दिखा चुके हैं। तो dl का इंटीग्रेशन l, बताओ Q2R 90 डिग्री, cos 90 में 0 होता है, तो ये 0 हो गया, Q2R 0 हो गया। R2S बाहर में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, मतलब नेग्लेक्टेड होता है, मतलब 0 हो गया। P2S S2P ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू 0, सबका वैल्यू 0 हो गया, निकल गया खाली BL इक्वेशन 2। इसका वैल्यू 1 में रख देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, 1 में इसका वैल्यू रख देंगे, BL हो गया, और उधर था म्यू नॉट NIL, म्यू नॉट NIL। सो B इजकल टू L और L कैंसल, म्यू नॉट NI। ये आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, एट द एंड में क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड B इजकल टू एंड में म्यू नॉट NI बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किनारे में। सोलेनॉइड का किनारे में म्यू नॉट NI बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाओगे B और डिस्टेंस के लिए, तो बना सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ भी बना सकते हो। B ये डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस के लिए हो गया।
तो क्या हो गया, ये हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, मतलब एट द एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट पर हाफ हो गया, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। एंड पॉइंट माने इन्फिनिटी पर या किनारे में म्यू नॉट एन आई हाफ हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड किनारे में हाफ हो जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलेनॉइड, टोराइडल सोलेनॉइड। तो सिर्फ फिगर ड्रॉ करना, तो क्या हो जाता है इसमें, ये हो गया सेंटर ओ दे देते हैं, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स दोगे, ये अंदर से दे रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए एंड सो ऑन, ये हो गया। तो सेंटर पर रेडियस सेंटर का देख लो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, 0, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी 0, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देख लो, ये बंद है ही, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स से n से इंटू कर दिए। अब क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो कहीं भी dl लोगे, सबसे पहले केस 1 एट सेंटर एट इनसाइड निकालते हैं, इनसाइड, तो इनसाइड में मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो बताओ इनसाइड में ऑब्जेक्टिव में क्या लिख दोगे, तो करंट 0 है, अंदर में कोई करंट नहीं है, तो करंट 0, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, इनसाइड में हो गया। आउटसाइड मान लेते हैं, यहां पर निकालते हैं बाहर में, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो 0, बाहर में 0 है, तो हम लोग सेंटर पर निकालते हैं, ये जिसका रेडियस r ले लिए हैं, ये रेडियस r ले लिए हैं, इनसाइड ये निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां पर तो क्या होगा, इनसाइड 0, आउटसाइड 0, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां निकालते हैं, यहां निकालते हैं, यहां निकालते हैं, तो यहां से देख लो B DL cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी DL लेंगे तो एंगल बनाएगा 0 का, ये हो गया म्यू नॉट, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स n से इंटू कर दिए, ये करेंट गया, तो ये हो गया B DL का इंटीग्रेशन L कह रहे हैं, DL का इंटीग्रेशन L म्यू नॉट एन आई, हेयर L क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हो L हो गया सरकमफेरेंस 2 पाई r, L का वैल्यू रख देंगे 2 पाई r, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई 2 पाई r इंटू आई, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, अंदर में इनसाइड माने टोराइडल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बाहर में भी 0 होगा, सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल, ये हो गया स्मॉल एन लिख देते हैं, हेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ, ये हो गया सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू न्यूमेरिकल्स, हम लोग बना लेते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थियोरिटिकल न्यूमेरिकल्स है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट थिक कंडक्टर या ड्यू टू सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर ले लेते हैं। फिगर से क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। ये सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, यह एक्सिस दे रहे हैं, ये करंट है, रेडियस आर है, ये आर हो गया यहां से यहां तक, ये आर हो गया ये। तो हमको केस 1 आउटसाइड पहले निकाल लेते हैं, मतलब यहां पर। तो क्या होगा, इसको बंद कर देंगे, आउटसाइड में बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, रेडियस ये आर मान लेते हैं, आउटसाइड इट इज आर ग्रेटर देन आर, ये आर इस रेडियस आर से बड़ा है। तो ये डीएल ले लेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड जैसे पहले बनाए थे। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट विच इज क्लोज। तो इसके अंदर तो टोटल करेंट बंद हो गया, आई टोटल करेंट आई बंद हो गया। डीएल और बी एंगल 0 होता है, तो बी डीएल कॉस 0 1 हो गया, बी डीएल हो गया, ये म्यू नॉट आई हो गया। बी डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल सरकमफेरेंस को कहते हो, तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया। मतलब आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का। अब इन साइड निकालो, केस 2 इन साइड, ये आउटसाइड निकाल लिए, इन साइड निकालते हैं। तो इन साइड में मान लो कि यहां पर निकालते हैं, तो ये क्लोज कर दिए जिसका रेडियस आर है। केस 2 इन साइड द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो इन साइड का मतलब आर छोटा हो गया, आर लेस देन कैपिटल आर हो गया, रेडियस से ये छोटा है, और टोटल करंट आई है, तो इससे जाने वाला करंट आई डैश होगा, क्योंकि इसके थ्रू भी करंट बाहर जाएगा। तो टोटल करंट क्लोज नहीं हुआ, बंद हुआ आई डैश। फिर से फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से निकालना है, एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट अंदर में नहीं लेना, 0 नहीं लेना, मतलब खाली नहीं है, 0 मीडियम अंदर में नहीं है, म्यू नॉट टू आई डैश। तो आई डैश का वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी डीएल और बी के बीच हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 1 हुआ, डीएल का इंटीग्रेशन एल हुआ, और एल का वैल्यू आप लोग जानते हो 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस हो गया, ये म्यू आई डैश हो गया। आई डैश का वैल्यू निकाल लेना। तो आई डैश का वैल्यू निकालने के लिए बहुत मेथड है। क्या करना, जैसे हमको आई डैश निकालना है, तो सिंस आई डैश का एरिया कितना है, तो एरिया आप लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर, और आई के अंदर कितना है, तो टोटल करंट इसमें आई जा रहा है, रेडियस आर है, तो यहाँ पर आई बाई पाई आर स्क्वायर कर देना, पाई आर स्क्वायर हो गया। सो पाई पाई कैंसिल हो गया, सो आई डैश इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर आर। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप कर देना, म्यू इंटू 2 पाई आर लेंथ हो गया, म्यू आई डैश का वैल्यू आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर आर कट जा रहा है, जो बचेगा सो आंसर होगा। तो देख लो क्या आंसर हुआ, बी इज इक्वल टू ये आर उड़ा देना,
तो बचा म्यू आई आर, एक बार बच गया, नीचे बच गया आर स्क्वायर, इधर बच गया 2 पाई। ये आंसर हो गया। ऑन द सरफेस रहता तो क्या लिखते? ऑन द सरफेस मतलब हो गया बी म्यू आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि सरफेस का मतलब होता है आर इजकल टू आर, तो आर के जगह पर कैपिटल आर रख दिया, आर कट गया, ये आंसर हो गया। तो सबसे ज्यादा सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ग्राफ इसका बना दो तो अंदर में एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगा, तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ये आर हो गया, ये बी हो गया, ये एक्सियल पॉइंट हो गया, तो रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो बताओ आर तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अंदर में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का है और बाहर में क्या है? ये बी प्रोपोर्शनल टू आर है, ये अंदर में है, देख लो बी प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये इसका ग्राफ अंदर वाला हो गया। और बाहर में क्या है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, 1/r का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींच लिए। ग्राफ इंपोर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टोटल थ्योरी देखेंगे।